नमस्कार दोस्तों, जीवन के संग्राम से मैं मिथिला। तो आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुखातिब हुई हूँ। ऐसे बैठे बैठे मन किया कि बहुत दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं की, तो आज मैं थोड़ा बातचीत करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मुहावरा, आपका समय नष्ट न करके एक आपको मुहावरा सुनाती हूँ कि 12 महीनों में कब क्या खाया जाता है। तो देखिए, सावन हर्रे, हर्रे मतलब एक हर्र होती है काली काली सी, जैसे बड़ी इलायची होती है वैसे हर्र होती है। वो ज़रूर शाम के टाइम चूरन बना खाना चाहिए। सावन हर्रे, भादों तीत, भादों में मिर्च, कुआर मास में खा ले थोड़ा गुड़, कुआर में गुड़ खा लो, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघ मास में खिचड़ी खावे, फाल्गुन उठ के प्रात नहावे। देखिए 12 महीनों हो गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सावन हर्रे भादों तीत, कुआर मास में खा ले गुड़, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघ मास में घी और खिचड़ी। माघ के महीने में ही देखिए संक्रांत पड़ती है, तो माघ मास में घी और खिचड़ी, फागुन उठ के प्रात नहावे, और फागुन में तुरंत सवेरे उठ के नहा ले। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं कि मैं आज आप लोगों से क्यों मुखातिब हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो वो आजकल कोई बच्चे मानते नहीं हैं, ये सब कुछ और सही भी है। मेरी एज है फिर भी मैं समझती हूँ कि ये सारे ढकोसले हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे पूर्वजों ने बना रखा है ना, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम माने या न माने, लेकिन पूर्वजों के पदचिन्हों पे चलना मेरा कर्तव्य है। उन लोगों ने कुछ सोच के ये बनाया है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ प्रॉफिट है और कुछ न कुछ सत्य भी है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष मेरा आने वाला है। ये कुआर मास के प्रथम पक्ष में होता है, यानी अंधेरे पक्ष में। तो ये कब से शुरू होता है? ये जो भादों खत्म होता है, तो भादों की जो पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा जो है वो पितृपक्ष की पूर्णिमा होती है। उसी दिन पानी उठाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई आपके घर के पितृ, बाबा, पिता या कोई बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी एक्सपायर हुआ है, यानी खत्म हुआ है, तो उसके लिए अगर आप पानी उठा रहे हैं, पानी उठाना होता है गंगा जी के किनारे जाके उसका पिंड बना के उसको अर्पण करना। तो उसको पानी उठाना हमारे समाज में, हम लोग के इधर यूपी में पानी उठाना ही बोलते हैं। तो अगर हम उसके लिए पानी उठा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन उठाते हैं। पूर्णिमा के दिन से हम मानने लगते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष होता है 15 दिनों का। तो 15 दिनों में हम लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, और बाल नहीं बनवाते हैं। आदमी लोग जो हैं वो बाल नहीं बनवाते, दाढ़ी नहीं बनवाते। औरतें जो हैं वो बाल नहीं धुलती, पूरा मेकअप नहीं करती। पूर्णिमा के दिन आप नहा धो के संपूर्ण मेकअप कर लीजिए। अगर आपके ससुर नहीं है तो, ससुर सास ये मतलब पूर्वज नहीं है, तो माँ बाप के लिए नहीं कर किया जाता। माँ बाप के लिए आपके भाभी भाई करेंगे। आप जिस घर में ब्याह की आई हैं उस घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। यानी आप अपने ससुर के लिए करेंगी, सास के लिए करेंगी, जेठ के लिए करेंगी, वो भी जेठ के लिए, जेठ की वाइफ है। आपको सास ससुर के लिए करना है, दादा ससुर दादी सास इसके लिए करना है। तो आप सवेरे प्रातः पूर्णिमा के दिन उठ के नहा धो के पूरा मेकअप कर लीजिए, बालों में तेल ठोक लीजिए। 15 दिन तेल नहीं लगाया जाता, तेल ठोक लीजिए। पैरों में रंग मेहावर लगा लीजिए 15 दिन के लिए। और इन 15 दिनों में किसी नई वस्तु का उपयोग घर में ना करें और ना लाएं। देखिए आपके बच्चे हैं, उनके लिए कोई अशुभ नहीं, क्योंकि माँ बाप जीवित है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक सलाह दूंगी कि पितृपक्ष में अच्छा दिन नहीं माना जाता। इसमें कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, प्रेतात्माएँ जो हैं, पूरे में भटकती रहती हैं। इसलिए बच्चों के लिए भी नए वस्त्र मत लाएं। और बिंदी वगैरह अगर आपको लगानी है तो भी आप पहले से ही लगा के जूठी करके रख लें, क्योंकि 15 दिन मत्थे से गिर जाती है तो फिर कैसे आप लगाओगे। तो बिंदी एक पत्ता पहले ही जूठा करके रख लें और इन पितृपक्ष में उसको लगाएं। और इसके बाद फिर दूसरी जानकारी ये है कि जिस दिन आपके फादर इन लॉ खत्म हुए, यानी आपके ससुर खत्म हुए, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे ससुर खत्म हुए द्विज वाली तिथि में। डेट नहीं ली जाती, डेट नहीं ली जाती इस पितृपक्ष में, क्योंकि डेट गड़बड़ होती है। जब खत्म हुए तो कोई दूसरी डेट है, और जब हम मना रहे हैं तो दूसरी डेट, तो इसलिए हम लोग तिथि लेते हैं। तो द्विज तिथि को, जैसे मेरे ससुर एक्सपायर हुए, एग्जाम्पल द्विज तिथि को एक्सपायर हुए नहीं, खत्म हुए वो, सॉरी, परेवा
परेवा को एक्सपायर हुए, लेकिन सारे रिश्तेदार नातेदार बुलाने में पूरे रात वो रखे रहे। दूज को उनको घाट पे ले जाया गया, तो दूज के उनके सारे कर्म काट दिए। तो दूज का दिन हम मानेंगे, हम परेवा का दिन नहीं मानेंगे। जिस दिन मैंने सारे कर्मकांड किए, उनकी काया को खत्म किया, उनके शरीर को खत्म किया, विसर्जित किया या अग्नि में प्रज्वलित किया, जो भी किया, तो उस दिन से हम उस तारीख लगाते हैं। तो मेरे ससुर जैसे परेवा खत्म हुए, दूज को मैंने उनको अग्निसमर्पण हुआ, तो दूज तिथि को हम मानेंगे। तो दूज से ठीक 13 दिन बाद 13वीं होती है। 13वीं से ही उस परिवार के लोग शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मण 13वीं के दिन 13 ब्राह्मण बुला के उसी दिन हम लोग खिलाते हैं। वो हम लोगों के ऊपर अच्छा छिड़कते हैं। ये यूपी की प्रथा है, अच्छा छिड़कते हैं, आपका घर शुद्ध हो गया। अब आपके घर में कोई भी खा सकता है, कोई भी पानी पी सकता है, क्योंकि आपके यहाँ आपको एक तरह से हत्या जैसी लगती है। जो दाग देता है बेटा या जिसने भी दिया है, वो सर फोड़ता है, तो इसलिए वो शुद्ध नहीं माना जाता। वो 10 दिन बाहर बैठता है, तखत पे अपने हाथ से बनाता खाता है, घर वालों को बनाया नहीं खाता, रात में पीपल पे चमचमाता है। तो 13वें दिन पंडित जी लोग हमें शुद्ध कर देते हैं, तो 13वां दिन शुद्ध माना गया। तो हम अपने ससुर की जो तिथि है वो किस दिन मानेंगे? दूज वाले दिन। तो दूज वाले दिन हम सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और उनके नाम का जो उनको पसंद था, जैसे मेरे ससुर को मूंग की दाल बहुत पसंद थी, मूंग की सब्जी बहुत पसंद थी, तो मैं उस दिन मूंग की दाल बनाऊंगी, मूंग की सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी सब्जी। और पीपल का पेड़ अगर घर में है तो वहाँ पे ले जाके थाली रखिए, भोग लगाइए। और अगर नहीं है तो उनके नाम के लिए कोई जगह निश्चित कर लीजिए। पितृ वाले, जैसे ये गरु दिन भी बोलते हैं इसको, पितृ इसमें तो कोई जगह दक्षिण का कोना, कोई कमरे का दक्षिण का कोना आप साफ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए। वहाँ पर डेली सुबह एक थाली में जल लीजिए, उसमें थोड़े फूल डालिए, थोड़ा काला तिल डालिए और जौ डालिए, है। और अगर मिलता है तो, शहर में तो नहीं मिल पा रहा, हमें ही नहीं मिल पा रहा, तो अगर मिल जाता है तो कुश लीजिए। कुश जिसकी पैती बनाई जाती है, कथा में, भागवत में, सब में सूर्य पैती पंडित जी लोग पहनाते हैं। तो वो कुश आप हाथ में रखिए और जौ डालिए, तिल डालिए, थोड़े फूल डालिए, तो अपने पूर्वजों को समर्पित कीजिए। पहले आप पूर्व दिशा में कीजिए, फिर पश्चिम दिशा में कीजिए, फिर आप ये इनको कीजिए, अपने पूर्वजों कीजिए, और दक्षिण दिशा में, चारों दिशाओं में चल जाइए। तो ये आपके डेली का नियम है। तो आप 13 दिन आप डेली इसको करेंगे, जब तक आपके पितृ अमावस्या नहीं हो जाती। पितृ विसर्जन वाले दिन पितृ विसर्जित हो जाते हैं। ये होगी कब? कुआर की अमावस्या को। उस दिन से आप ये पानी वाली प्रथा खत्म करेंगे। तो तिथि जो है, जो तिथि है आपके सास की, ससुर की, उस तिथि को आप विशेष खाना बनाएं। ब्राह्मण अगर हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसको दान दक्षिणा दें, और अगर अपनी श्रद्धा अनुसार कपड़े दें। बहुत लोग बहुत सारे ब्राह्मण बुलाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, कम से कम 11, 32, 30 जितनी श्रद्धा हो, आप उन ब्राह्मणों को बुलाइए, खिलाइए और दान दक्षिणा दीजिए, जो भी औकात हो। ये नहीं कि नहीं हमें ये करना ही है, ये कर रहा तो मैं करूँगी, नहीं, दिल से करिए। कोई भावना के भूखे होते हैं, चाहे हमारे पूर्वज हों, चाहे हमारे भगवान हों। हम उनको ये नहीं कि मैंने लाखों रुपए उनको खर्च कर दिए, नहीं। तो आप ये दूज वाले दिन, जैसे मैंने अपने ससुर के लिए बनाया, एक ब्राह्मण बुलाया, उसको खिलाया, सादा राधा आसन बिछाया, उसको बैठाना, उसको खाना खिलाया, फल फूल मेवा और द्रव्य दे के, जो मेरी स्थिति थी वो मैंने उनके पैर छुई, उनसे विदाई ली, उनसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी मैं पानी देती रहूँगी 13 दिन, जब तक वो 15 दिन, मतलब जब तक वो 15वें दिन अमावस्या को पूरा पितृपक्ष गरु दिन खत्म होता है। उस दिन से मेरी पूजा पाठ खत्म होगी, दूसरे दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। तो ये तो हुआ तिथि वाले दिन। अगर आपकी एक मातृ नवमी भी आएगी, नवमी वाले दिन मातृ नवमी होगी, यानी परेवा से 9वें दिन नवमी होती है, वो मातृ नवमी होती है, यानी सास, मतलब महिलाओं की वो नवमी होती है। कोई भी महिला की आपको तारीख नहीं मालूम या तिथि नहीं मालूम, आप भूल गए हैं, तो मात्र नवमी वाले दिन ये काम करिए। उस दिन से महिलाएं विसर्जित कर दी जाती हैं, महिलाएं उस दिन से पितृलोक में चली जाती हैं। वो फिर दूसरे दिन भोग लेने के लिए नहीं आती हैं। फिर पितृ आते हैं, मतलब मेल पर्सन, पुरुष पर्सन आते हैं। सास या लेडीज जो महिलाएं हैं वो उस दिन विसर्जित हो जाती हैं। तो मातृनवमी अगर आपको नहीं याद कि आपकी सास किस दिन खत्म हुई, आपकी दादी सास किस दिन खत्म हुई, तो आप करना भी चाहते हैं, तो आप मातृनवमी वाले दिन
यही प्रक्रिया कीजिए। पंडित बुलाइए, ब्राह्मण बुलाइए, हवन कराइए, घी और गुड़ का अग्नि में समर्पित करिए, और जो आपके सास ससुर या जो भी पसंद था सास को वो बनाइए और पंडित जी को खिलाइए, और एक थाली परोस के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, वो उनके लिए होगी। अच्छा, इन दिनों में 3 लोगों को भोग जरूर है। थाली परस के रखे हो तो अपनी सास को रख दी, ससुर को रख दी, अपने पूर्वजों को रख दी, लेकिन सबसे पहली रोटी कौवा को, कुत्ता को और एक गाय, ये 3 रोटियां पितृपक्ष में जरूर बनाएं। कौवा नहीं आता तो भी आप कौवा के नाम को बाहर रख दें। गैया नहीं आ रही, आप शहर में गैया के नाम की बाहर रख दें। तो कौवा, कुत्ता और गाय, तीनों के लिए एक एक रोटी जरूर बनाएं। इसके बाद फिर थाली परोसे और अपने पूर्वजों का ध्यान करके पीपल के पेड़ के नीचे, या जो कोना आपने साफ कर रखा है, पोछा लगाया है, जहाँ आप डेली अपने पूर्वजों को पानी देते हैं, उसको पानी देना बोलते हैं, है सलिलांजलि जिसको कहते हैं, श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं, वो आप देते हो, वहीं आप थाली परोस कर रख दीजिए। इसके बाद उस भोजन को आप खाइए नहीं, उसको आप पीपल के नीचे रख दीजिए किसी डिस्पोजल बर्तन में। कौवा, कुत्ता जो भी होगा, चलिए पक्षी खत्म, खाएगी। इसके बाद फिर आती है जब पितृ विसर्जन वाली अमावस्या, उस दिन हमारे सारे पितृ विसर्जित हो जाते हैं। यानी जैसे हमें अपने ससुर की तिथि नहीं मालूम कि किस दिन खत्म हुए, क्या हुआ है, तो हम पितृ विसर्जन वाले दिन यानी अमावस्या वाले दिन उस तिथि को बनाएंगे और यही सारी प्रक्रिया करेंगे। ब्राह्मण बुलाएंगे, उनको खाना, कपड़ा, द्रव्य जो आपके है वो आप दीजिए, द्रव्य दे के विदा कीजिए, है। और इसके बाद फिर थाली एक लगाइए, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और अग्यार कीजिए। अग्यार का मतलब होता है आग सुलगाइए और उसमें घी और गुड़ डालिए और जल से 3 बार आरती करिए, और इसके बाद वो थाली समर्पित करिए अपने पितरों को, और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए कि हे मेरे पूर्वज, जो भी गलती हुई उसको आप क्षमा करिए, इसलिए कि मैं अज्ञानी हूँ, जो भी मैं कर पाई हूँ आपके लिए वो मैंने किया है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो और इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। तो ऐसा करके आप माफ़ी मांग लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप अपने परिवार को देखें, ये परिवार आपका है और इसको आप बरकरार रखें और इसको धन धान्य और परिवार की बढ़ोतरी का आशीर्वाद देके आप अपने लोग को गमन करें। और इसके बाद फिर एक बात और भी होती है कि अगर आपके पितृ को 3 साल हो गए तो आप गया कराइए। गया करने के बाद ये सब कुछ नहीं करना होगा। गया बिहार में स्थित है, फाल्गु नदी पर, वहाँ पर आप जाके इसके अपने पूर्वजों के नाम का तर्पण कर दीजिए। उसके बाद से वो लोग तर जाते हैं। यानी अब एक कहावत है, क्या है सत्यता, मैंने भी अपने सास ससुर से सुन रखी है, पूर्वजों से, वही मैंने आपको बताया कि उस दिन से कहते हैं सास ससुर तर जाते हैं, पूर्वज हमारे तर जाते हैं। गया जाने के बाद फिर वो मृत्यु लोक में नहीं रहते हैं। तो आप 3 साल बाद अगर श्रद्धा हो या औकात हो या घर वाले रेडी हो, तैयार हो, क्योंकि पुरुष वर्ग ज़्यादा नहीं मानता ये सब कुछ अब के ज़माने के लड़के, लेकिन हमारे सामने मानना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने बनाया है तो हमें उसका वैसा अक्षरश पालन करना चाहिए। हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे परिवार की बढ़ोतरी होगी, हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, धन धान्य से भरपूर होगा और हम लोग हैं हजारों वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कई तारीख से पितृ, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पितृ जो पक्ष आ रहा है, ये शुरुआत हो रहा है। तो देखिए पितृपक्ष शुरुआत होता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, भादो जिस दिन खत्म होता है उसी पूर्णिमा से। तो आपकी बार देखिए 29 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष, याद करिए 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये दिन होगा शुक्रवार, 29 सितंबर दिन शुक्रवार, और 14 अक्टूबर को ये क्या कहते हैं पितृ जो है पितृपक्ष खत्म हो रहा है। उस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, किस दिन, 14 अक्टूबर को। तो ये आप लोग याद रखें। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जीवन के सफर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मिथिला जी की दुनिया, मिथिला जी को एक मेरा चैनल और भी है मिथिला जी की दुनिया, आप उसको भी देखें, उसको मेरा कुकिंग चैनल है। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारियों के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जीवन के सफर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए अभी पितृपक्ष आने वाला है 29 तारीख से, और फिर इसके बाद हमारी देवी माँ का आगमन हो जाएगा। पूरे भारत में, पूरे संसार में ज्योति की लहर दौड़ जाती है, खुशियों का आगमन हो जाता है, अपने आप से मन जो है उल्लासित हो जाता है, क्योंकि 15 दिन का पितृपक्ष होता है, उसमें मन मरा मरा सा रहता है।
इसके बाद जैसे ही नवरात्र आया, जीवन के अंदर हर्षोल्लास की गुंजार होने लगती। तो चलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि इस बार नवरात्र यानी 2023 में नवरात्र कब से लग रहा है। तो मैं आपको थोड़ी छोटी मोटी जानकारी दे रही हूँ जितना मुझे आता है। मैं एक घरेलू महिला हूँ, तो मैं ज्योतिष वोतिष नहीं जानती हूँ, जितना मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस बार 2023 में नवरात्रि शुरू हो रही 15 अक्टूबर दिन रविवार से, 15 अक्टूबर दिन रविवार से, और ये समाप्त हो रही है 24 अक्टूबर मंगलवार। देखिए एक दिन पहले अमावस्या है, तो अमावस्या कब है आप बताइए। अमावस्या है 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर को ये हमारा पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। उसी दिन आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी है, पूरे घर की सफाई कर लेनी है और गंगा जल छिड़क देना, अगरबत्ती सुलगा देना। क्योंकि मैंने 15 दिन पितृपक्ष माना है। घर में भी वो बात नहीं रहती है, जैसे जो सोचो मन हमारा जो सोचता है, मेरे घर में वैसी ही तरंगे फैल जाती हैं। आप मन में सोचे मैं बीमार हूँ, पूरा घर जैसे लगेगा बीमार है। तो पितृपक्ष का मतलब ही ये होता है कि घर में जरा सा उदासी सी रहती है। तो ये सारे घर को धुल डालिए, सारे घर की सफाई करिए। पितरों का विसर्जन आपने एक दिन पहले कर दिया है, तो पूरे घर को धुलिए, गंगा जल छिड़किए और पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैला दीजिए। और शाम को ही माता का दरबार साफ कर लीजिए, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है लोगों को। तो मंदिर साफ कर लीजिए, माता जी के नए वस्त्र ले आइए। नए वस्त्र की स्थिति नहीं है तो माता जी ये नहीं कहते कि आप परेशान हो जाओ, नहीं। आपके जो पुराने वस्त्र हैं आप उन्हीं को धुलिए, साबुन लगाइए, इत्र और सुगंध से सुगंधित कीजिए और वही सब पहना दीजिए। तो मंदिर रात में ही साफ करके रखें। तो देखिए इस बार जो है ये जो क्या कहते हैं इसको, कलश स्थापना जो होगी ये हो रही है 6:30 से 8:47 तक, 6:30 से 8:47 तक बहुत शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर। तो आप सवेरे प्रातः उठ जाइए और उठ के बाल तो आप पहले ही दिन धुल लेंगे पितृ विसर्जन, लेकिन फिर भी परेवा वाले दिन फिर धुलिए, क्योंकि आपका वो पितृ विसर्जन वाला बाल धुला होगा। इसलिए मेरी राय यही है कि आप परेवा वाले दिन बाल धुलिए और बाल धुल के नहाइए धोइए, साफ कपड़े पहनिए। बिल्कुल न्यू वस्त्र अगर है तो नए पहनिए और नहीं है तो धुले साफ वस्त्र पहनिए। पूरा श्रृंगार कीजिए, माता रानी के पास भी श्रृंगार की सारी सामग्री रखिए और कलश की स्थापना करिए। 6:30 से 8:47 तक आप कलश की स्थापना करिए। समझ गए आप लोग। 6:47 पे आपकी स्थापना कलश स्थापना स्टार्ट होनी चाहिए। कलश में क्या होता है, आप एक मिट्टी का कलश ले आइए। मिट्टी का नहीं तो घर में कोई लोटा ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं मिट्टी कलश। वैसे शुभ होता है मिट्टी का बर्तन, माना जाता है। देखिए पंडित जी लोग तो कहते हैं चांदी का कलश हो, सोने का कलश हो। भाई ये सब तो मेरे समझ में आता नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों में बात अलग नहीं। चांदी का कलश, सोने का कलश, एक पैर की बिछिया लो तो वो तो भैया 2000 की मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर जिनको माता जी ने दिया है वो कर भी सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में और मैं पूर्वजों से सुनती आ रही हूँ, सबसे उत्तम मिट्टी का कलश होता है। तो आप एक मिट्टी का कलश लाइए, उसके ऊपर एक ढकने के लिए परिया ले आइए और नीचे रखने के लिए एक कटोरा टाइप के ले आइए मिट्टी का। ये सब आपको मार्केट में उपलब्ध होता है आजकल, पहले नहीं था लेकिन अब उपलब्ध है। तो जो नीचे ले आएंगे कटोरा टाइप में, उसमें बालू भरिए या मिट्टी भरिए और उसमें जौ जो है, जौ गुजई बोलते हैं गाँव में, यहाँ शुद्ध जौ बोलने लगे, ज्वार बोलने लगे। तो उसको बो दीजिए बालू में और थोड़ा पानी छिड़क के नम कर दीजिए। उसके ऊपर आप कलश रखिए, कलश में जल भरिए। जल में आप पैसे डालिए, सुपारी डालिए, नारियल डालिए, लौंग डालिए, इलायची डालिए और पंचमेवा डालिए। नॉर्मल पूजा मैं बता रही हूँ जैसे कि मैं करती हूँ, डालिए। इसके ऊपर परिया रख दीजिए, वही जो एक परिया और लाए उसको चावल से भर दीजिए। खाली परिया नहीं रखी जाती, चावल से भर दीजिए। इसके बाद जो नारियल आप लाए हैं उस नारियल पर चुनरी बांध दीजिए। चुनरी खुलने न पाए इसलिए आप उसको लाल कलावे से लपेट दीजिए, कलावे से। और नारियल को चाहे तो खड़ा रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 दिन जो है खड़ा नहीं रह पाता, हिल डुल जाता है, तो आप बेड़ा रखते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखें कि मुंह उसका जो है वो माँ की तरफ में है। अच्छा, इसके बाद फिर हम अष्टकमल दल बनाएंगे। अष्टकमल दल बनाना आपको बहुत लोगों ने बताया होगा और आप जानते भी होंगे। अष्टकमल दल चाहे चावल के बनाइए, चाहे आटे के बनाइए, जैसा भी आपको चीज़। उसके ऊपर आप दीपक रखिए और दीपक में चाहे तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं 1 दिन जलाऊंगी, 2 दिन जलाऊंगी, 3 दिन या पूरा 9 दिन जलाऊंगी, जो आपने मन में प्रण किया है।
उस हिसाब से उसमें घी डालिए और उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए माँ का नाम लेके। लेकिन याद रखिए वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। जब कभी आपको लगे कि हाँ बत्ती में फूल बनने लगा या कुछ हुआ, तो एक रुई की बत्ती जलाइए और अलग रख लीजिए, उसी से जला के अलग रखिए और उसकी बत्ती चिमटी से या लकड़ी से या माचिस की तीली से बढ़ा दीजिए। और ऐसे में अगर बाई चांस बुझ जाता है तो जो आपने जला के रखा है उसको प्रज्वलित कर दें, उसको प्रज्वलित कर दें। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने जला के रखा था उसको बुझाइए नहीं, वो पूरा जल जाएगा। और इसके बाद आपका दीपक जल गया। अब ये इतना काम आपने कर लिया। अब आपने फूल रखे हैं, चावल रखा है, जायफल रखा है, लौंग रखी है, इलायची रखी है, बतासे रखे हैं, मिठाई रखी है, फल फूल रखा है। देखिए माँ को समर्पित करने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि मैं बता दूं कि आप इतना ही करें, नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है। आपको जो उन्होंने दिया उसको सच्चे मन से अर्पित कर दीजिए और स्वयं भी अर्पित हो जाइए कि मैं भी आपके चरणों में अर्पित हूँ। है, मैंने एक बार एक गाना इसमें सुनाया था, आप लोगों को भूल गया होगा कि हे मात तुम्हारे मंदिर में मैं आवाहन करने आई है। कोई पात्र नहीं जल लाने को, कोई बर्तन नहीं मेरे पास जिससे मैं जल चढ़ाऊँ, अखियाँ जल भर के लाई है। दो फूल खिले फुलवारी में, दो फूल खिले फुलवारी में, पर तोड़ के नहीं ला सकती। अरमान भरा, अरमान भरा इस दिल में है, मतलब मेरे दिल में जो अरमान भरा है, घमंड भरा है, ईर्ष्या द्वेष भरा है, मैं उसे चढ़ाने आई। तो आप अपने दिल को चढ़ाइए, माता रानी वही समझती हैं। फिर भी आपको जितनी श्रद्धा हो, आपको जो भी माने दिया वो सब चढ़ाइए, उसकी कोई गिनती नहीं है। आपके पास 1 किलो सेब है, 1 किलो सेब चढ़ा दीजिए, नहीं है तो 1 चढ़ा दीजिए। बर्फी मिठाई रसगुल्ला जिसके पास है वो चढ़ा दे, नहीं है तो बतासा चढ़ाइए, माता रानी बतासे चिपको है। देहात में बोला जाता है राजा का दान और प्रजा का नहान बराबर होता है, यानी राजा ने जितना भी दान कर दिया और प्रजा मतलब उनके नौकर चाकर या हम लोग मामूली लोग, उनका एक बार का नहाना ही दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो जानते हैं किसके पास क्या है। तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं कि मैंने कहीं सुधार ले लिया, बच्चों का पेट काट लिया, नहीं। वो हमेशा कहती है कि नहीं, तुम मुझे क्या दोगे, देने के बहाने कुछ मांग लोगे, ये माता रानी के साथ है। तो आप जो फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी है आप उनको अर्पित कीजिए और श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। पूरी चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, सिंदूर है, सेंट है, जो भी है, लेकिन शुद्ध मन से करिए। आजकल बाजार में जो सामग्री मिलती है आप देखी होंगी, खुद ही देखी होंगी, आप लोग भी चढ़ाती होंगी, मैं भी लाई थी पिछले साल। तो उसमें क्या हुआ, पैकेट पूरा दे दिया उन्होंने 21 रुपए का। उसमें क्या है कि ना तो काजल की डिब्बी में काजल है, ना आलता के में आलता है, ना सिंदूर है, ना बिंदी है, तो क्या हमने दिया उनको। तो ऐसा कुछ नहीं, आप खुला खरीद के लाइए, पैकेट वाला मत लाइए। चूड़ी ले आइए, बिंदी ले आइए, सिंदूर ले आइए, सेंट ले आइए, जो भी चढ़ाइए वो ओरिजिनल दीजिए। और इसके बाद देवी मैया को जल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए, पुस्तक की पूजा कीजिए अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते तो उसके लिए भी कोई बात नहीं। माता रानी के सामने हाथ जोड़िए और एक प्रार्थना कीजिए कि मत समाह पात की नास्ति, ये लाइन सुन लीजिए आप लोग, मत समाह पात की नास्ति, पाप अग्नि तो समा नहीं, योग ज्ञात्वा महादेवी यथाज्ञम तथा कुरु, कि हे माँ मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान कोई तारने वाली नहीं है, तो जैसा आप उचित समझो वैसा मेरे समझो। ठीक, ये लाइन आप जरूर पढ़ें। इसके बाद जयंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा, शिवरात्रि, स्वाहा सुधा नमस्ते। फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक, दुर्गति नाशिन दुर्गा जय जय, काल विनाशिन काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। बस इतने में माता खुश। तो अब मैं आपको बता दूं आपकी बार क्या हो रहा है। देखिए 29 से 15 अक्टूबर रविवार से 24 अक्टूबर मंगलवार तक
विजयदशमी यानी 24 अक्टूबर को। समझ गए आप लोग? विजयदशमी के दिन तक का आप नवरात्र मानेंगे, कोई तिथि त्योहार नहीं। आप परिवार से स्टार्ट करेंगे और पूरे 10 दिन का है, कोई तिथि न बढ़िए न घटिए, आपको पूरे 9 दिन के नवरात्र रहने। और देखिए पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले मैं अपने यहाँ भी बताती हूँ, मैं इधर की रहने वाली हूँ की। मैं पहले कैसे रहती थी, अष्टमी का व्रत करके नवमी को पारण कर लेती थी, नवमी को कन्या खिला के अष्टमी को नवमी को पारण कर लेती थी। फिर कुछ दिन हम लोग उत्तरांचल रहने गए नैनीताल, तो वहाँ पर लोगों ने मुझको कहा कि हम लोग तो ये मानते ही नहीं कि कोई तिथि कम है या ज़्यादा है, क्योंकि भाई 9 देवियाँ हैं, उनमें कम कर ज़्यादा क्या है, क्या कोई देवी गायब हो जाती है? जैसे हमारे पंडित लोग कहते हैं आपके पास 7 दिन के नवरात्र हैं, तो फिर वो 9 दुर्गा क्यों है भाई? 9 दुर्गा में 9 देवियों में से 2 देवियाँ कहाँ चली गई? वो नहीं है इस साल, तो ऐसा नहीं। तो नवरात्र वालों की, वो नैनीताल वालों की बात मुझे अच्छी लगी कि सही बात है। तब से हम लोगों ने ये किया कि ये सोचना छोड़ दिया कि 7 दिन का नवरात्र है, 8 दिन का नवरात्र, नवरात्र 9 दिन का नवरात्र, यानी नवरात्र, उसका नाम ही नवरात्र है। तो आप पूरा नवरात्र रहिए, 8 दिन रह रहे हो तो एक दिन रहने में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे 9 दिन की नवरात्र रहिए। और विजयदशमी वाले दिन कन्या पूजन कीजिए, उसी दिन आप प्रसाद लीजिए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो ज्ञान है वो मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए ये नवरात्र की पूरी प्राप्ति को आपकी बार कोई तिथि त्योहार नहीं। 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर को दुर्गा जी की अष्टमी, यानी दुर्गा जी उस दिन है, बाकी तो कुष्मांडा है, स्कंद माता ऐसे है, लेकिन हमारी जगत जननी माता जो दुर्गा अष्टमी कही जाती है, वो इस बार दुर्गा अष्टमी है 23 तारीख, और नहीं वो सारी 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 23 तारीख को रामनवमी। तो चलिए, आप सभी लोगों को जानकारी मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे थोड़ा ये होता है ना कि प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे बात करना, बोलना, पूजा पाठ या कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे कहते हैं कि आप बोलने लगो तो प्रशांत जी को फेल कर दो, तो हमने कहा नहीं भैया, वो कौन सी कितनी बड़ी हस्ती है, उनकी हमारी क्या बराबरी है। मैं एक घरेलू महिला हूँ, वर्किंग वूमेन तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ये ईश्वर की माया है, मुझे भगवान से बहुत ही लगा। पता नहीं भगवान मानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं शिव जी को बिल्कुल अपना पिता समझती हूँ, मैं शिव जी नहीं समझती। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। फिर ये तो दुनिया है दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, अंबानी और अडानी भी है, लेकिन हमें लगता है कि हम ज़्यादा खुश हैं, इसलिए कि हमें ये सोचना नहीं है ना कि इस पैसे का मैं कहाँ उपयोग करूँगी, है नहीं। तो ठीक है, देवी माँ से प्रार्थना करिए, परिवार भरा हुआ रहे, परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम भावना बनी रहे। सबसे बड़ा माता रानी से अगली बार नवरात्र में आप ये आशीर्वाद करें कि परिवार में प्रेम भावना बनी रहे, एक दूसरे को लोग समझें, वही परिवार होता है। देखिए, छत से घर नहीं बनता, घर बनता है परिवार के प्रेम से, परिवार के वात्सल्य से। एक रोटी है तो बांट के खा ले, वो परिवार। और हमारे घर में 20 तरह के व्यंजन बने, कोई एक कमरे में, कोई दूसरे कमरे में, कोई तीसरे कमरे में, ये परिवार नहीं हुआ। परिवार पहले हुआ करते थे, संयुक्त फैमिलियाँ जब थी, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, तो उससे प्यार होता था। आंगन में हम लोग लेट जाते थे, 50 लोग लेटे रहते, जगह की कमी पड़ती। अब क्या है, अब जगह है तो परिवार नहीं। तो आप लोग परिवार बनाने की कोशिश कीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। घर में माँ बाप, सास ससुर जो भी हैं, उनको माँ का दर्जा दीजिए और प्यार से पेश आइए। देवी माँ का भी यही आशीर्वाद है, और देवी माँ से मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग खुश रहें, आप सबके घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहें, माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। इसी भावना के साथ नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए